नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए, आज हम लेके आए हैं आपका एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट लेवल के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले बना चुके हैं। पार्ट 2 जो कि ये क्या है, टॉपिक का नाम नदी है। क्या है? रिवर्स यानी नदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने मोस्ट 15 क्वेश्चन पार्ट 1 में करवा चुके हैं। ये आपका पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी का सहायक नदी दिहिंग है? क्या है? किस नदी की सहायक नदी दिहिंग है? तो ऑप्शन ए है शिलावती, बी है गिलगित, सी है ब्रह्मपुत्र, डी है ब्यास। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दिहिंग जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी। थोड़ा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है दिहिंग। क्या है? दिहिंग नदी को बूढ़ी दिहिंग या दिहोंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? चौड़ी नदी। मतलब दिहिंग या दिहोंग मतलब या दिहोंग के नाम से जाना जाता है, इसका अर्थ होता है चौड़ी नदी। ठीक है, दिहिंग नदी पूर्वोत्तर में ऊपरी असम से ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी में से एक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ देख लिए होंगे क्या कि निम्नलिखित में से किस नदी का सहायक नदी दिहिंग नदी है? तो ब्रह्मपुत्र का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, दिहांग नदी किस नदी तंत्र का भाग है? तो श्योर है कि यदि दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सियांग, तिरप और कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? क्या? सियांग, तिरप और कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां? तो सियांग, तिरप और कामेंग ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए क्या है, सियांग, तिरप और कामेंग तीनों जो है ब्रह्मपुत्र नदी का ही सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है फ्रेंड्स, लोहित नदी किसकी सहायक नदी? तो लोहित नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी जो भूटान से होकर बहती? क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है। ठीक है, तो ए में है वांगछू, बी में है सीतायुंग, सी में है अय्यरवाड़ी, डी में है चिंदविन। तो आपका क्या हो जाएगा? वांगछू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, वांगछू यहाँ बी दे दिया है फ्रेंड्स, लेकिन वांगछू होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है कि निम्न ऊपरी क्या है ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो तिब्बती हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश होते हुए भारत में प्रवेश करती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या? तो ऑप्शन ए है सुबनसिरी, बी में एरला, सी में मूसी और डी में क्या है? आनेर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देख लिए होंगे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर यानी सुबनसिरी। ठीक है, क्या है? ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो तिब्बती हिमालय से निकलकर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती? तो सुबनसिरी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, निम्न में से किस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? तो ब्रह्मपुत्र। क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि ये बहुत चौड़ी है। ठीक है, चौड़ी है, इसके कारण से जल भंडारण की क्षमता सबसे कम है। देखिए की पॉइंट में क्या दे रखा है, की पॉइंट दे रखा है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में हिमालय की कैलाश पर्वत माला से निकलती है। ठीक है, जो बहुत ठंडा और शुष्क क्षेत्र है, इस वजह से इस नदी में बहुत कम मात्रा में जल होता है। लेकिन जब यह भारत में प्रवेश करती है तो उत्तर पूर्व में भारी बारिश और लगातार बाढ़ और खराब जल निकास के कारण जल भर जाती। इसी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी में उपयोग योग्य जल भंडारण क्षमता बहुत कम होती, क्योंकि गंदगी भी बहुत होता है। गंगा नदी में उपयोग जल भंडारण की क्षमता सबसे अधिक है, इसके बाद गोदावरी और कृष्णा नदी में। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, असम में किस शहर के स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर
टूट कर दक्षिण की ओर जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। असम में किस शहर के स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम की ओर टूट कर दक्षिण की ओर जाती है? तो ये धोबरी। कहाँ फ्रेंड्स? धोबरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस नदी की सहायक नदी द्री, मथोन, तालोन, इमी, अही, इमरा और आवा है? तो ये सब जो है फ्रेंड्स, देखिए क्या है आंसर आपका, दिबांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिबांग। ठीक है, मतलब द्री नदी, मथुन नदी, तालोन नदी, इमे नदी, अही, इमरा, आवा, ये सब दिहांग नदी का क्या है? सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है? प्रायद्वीपीय मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, तो इधर वाला को प्रायद्वीपीय कहते हैं। ये क्या है? प्रायद्वीपीय है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या निम्नलिखित में कौन प्रायद्वीपीय नदी का भाग है? तो नर्मदा नदी। क्या? नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। सिंधु नदी देखिए उधर बहता है, गंगा नदी तो उत्तरी मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी इधर आके ऐसे बहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, नर्मदा नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय नदी मौसमी होते हैं, प्रायः मानसूनी में प्रभावित होती है और प्रायः मानसून में प्रभावित होता है। भारत की अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बल्कि आपको मालूम होना चाहिए कि नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। ठीक है, याद रखिएगा कि नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटियों की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती? कौन सी नदी कहाँ? पश्चिम की ओर। तो नर्मदा नदी। अभी ही बताए हैं कि अरब सागर में गिरती है। बाकी बात कावेरी जो है दक्षिण से आके बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा नदी भी यहीं और गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में, ये तीनों बंगाल की खाड़ी में। बल्कि कावेरी जो है ऐसे बह के अरब सागर में गिरती। ठीक है फ्रेंड्स, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती? पूछा है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती? तो अमरकंटक पर्वतमाला से। फ्रेंड्स, अमरकंटक पर्वतमाला से निकलने वाली नदी को याद रखिएगा आप लोग, सोनम। क्या? सोनम। ठीक है, सो से सोन नदी, सोन नदी, न से नर्मदा नदी और माँ से महानदी। ये तीनों जो नदियां हैं फ्रेंड्स, महानदी, नर्मदा नदी, सोन नदी, ये अमरकंटक पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, दक्कन का पठार निम्नलिखित में किस नदी के दक्षिण में स्थित है? क्या? दक्कन का पठार निम्नलिखित में किस नदी के दक्षिण में? ठीक है, तो दक्कन के पठार जो है फ्रेंड्स, ये नर्मदा नदी के दक्षिण में। ठीक है, ऐसे नर्मदा नदी बहती है जो अरब सागर में जाके गिरती है और नर्मदा नदी के इधर जो एरिया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार। ठीक है, इधर जो है वो दक्कन का पठार हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए की पॉइंट क्या है, की पॉइंट है दक्कन का पठार एक बड़ा पठार है जो दक्षिण भारत के अधिकांश भाग को कवर करता है। दक्कन का पठार जिसे प्रायद्वीपीय पठार या महान प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है, नर्मदा नदी के दक्षिण की ओर क्या स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती? कौन सी? नेपाल हिमालय से। तो कोसी नदी निकलती है जो कि बिहार का क्या बोला जाता है? सौंप। गंडक निकलती है, घाघरा नदी निकलती है, नर्मदा नदी नहीं निकलती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नर्मदा नदी देखिए, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी तथा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी? तो जैसे ही बोलेगा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तुरंत माइंड में आना चाहिए नर्मदा नदी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर है राइट आंसर, नर्मदा नदी। एक्सप्लेनेशन क्या है, की पॉइंट आनी, नर्मदा नदी पांचवी सबसे बड़ी और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी। ठीक है, या मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती? धुआंधार जलप्रपात बनाती है, जलप्रपात, नॉट जलप्रपात, जलप्रपात। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पे। ठीक है, जब्बलपुर में है। कहाँ है फ्रेंड्स? जब्बलपुर, मध्य प्रदेश में।
क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती? क्या भ्रंश घाटी? तो आपको हम बताए थे क्या, नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है और इसकी सहायक नदी ही तापी नदी है, ये भी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती। देखिए नर्मदा नदी और तापी नदी दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा नदी तंत्र 65,145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला है, जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है? तो कौन सा बेसिन हो जाएगा? तापी बेसिन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती? क्या है? निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में? तो तापी नदी आपका अरब सागर में, बाकी बात ये तीनों नदियां जो है किसी न किसी रूप से बे ऑफ बंगाल में ही गिरती है। ठीक है, यानी बंगाल की खाड़ी में, तो तापी नदी हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 है फ्रेंड्स, लगभग 274 किलोमीटर के विस्तार से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी में से एक है? तो वो तापी नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा? तापी नदी। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, तापी नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से हो राज्य से होकर, या तापी नदी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत से निकलती। कहाँ से? सतपुड़ा पर्वत से, और अरब सागर में गिरने से पहले पश्चिम की ओर मुड़ती है। ठीक है, अरब सागर में गिरने से पहले, जैसे ऐसे यदि जा रहा है तो गिरने से पहले पश्चिम की ओर मुड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है फ्रेंड्स, तापी नदी द्रोणी ज्यादातर किस राज्य में? तापी नदी द्रोणी, यानी द्रोणी किसे बोलते हैं? बेसिन, याद रखिएगा फ्रेंड्स, द्रोणी, कभी कभी केवल द्रोणी दे देगा तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो तापी नदी द्रोणी ज्यादातर किस राज्य में है? तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। कहाँ? महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो तापी नदी। ठीक है, कहाँ? तापी नदी। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तापी बेसिन का हिस्सा नहीं, तापी बेसिन का हिस्सा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? ये तो तीनों आप लोग को दिख रहा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तो वो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर। निम्नलिखित में भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी, तो लूनी नदी हो जाएगा। ठीक है, लूनी नदी एक ऐसी नदी है फ्रेंड्स जो विलुप्त हो जाता है। कहाँ? कच्छ की खाड़ी में। ये कोई भी सागर में नहीं गिरती है, या तो कोई इसका जो है सहायक नदी भी ऐसा नहीं जो जाके सागर में ये गिरेगी। ठीक है, तो ये विलुप्त हो जाती है। देखिए क्या है की पॉइंट है, लूनी नदी थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। लूनी नदी अजमेर के अरावली रेंज के पुष्कर घाटी से निकलती है। लूनी नदी राजस्थान की सबसे बड़ा नदी क्षेत्र निर्मित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 75 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में राजस्थान के पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी राजस्थान में, तो ये कौन सा हो जाएगा? लूनी नदी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? तो कौन हो जाएगा? नर्मदा तो नहीं निकलती, माही, बनास, चंबल, तो आपका यहाँ माही हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, कौन हो जाएगा? बनास नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बनास, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए बनास नदी जो है चंबल नदी की एक सहायक नदी है और ये राजस्थान से निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है फ्रेंड्स, चुलिया जलप्रपात किस राज्य में चंबल नदी पर स्थित है? चुलिया जलप्रपात किस राज्य में? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, चंबल नदी अधिकांश जो है राजस्थान में बहती है, तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के मालवा पठार महू के पास कौन सी नदी निकलती है? तो कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद राजस्थान जाती है, और राजस्थान से होते हुए यूपी, उसके बाद यमुना में मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्रोण कौन सा? द्रोण मतलब बेसिन। ठीक है, द्रोण मतलब बेसिन, जो 10% क्षेत्र को शामिल करता है, तो गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये दूसरी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन हो गया? तो गंगा नदी। गोदावरी गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, गोदावरी मुख्य स्रोत त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है, मतलब त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 80 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में किस प्रायद्वीपीय नदी सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अफवाह बेसिन है? तो वो गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गोदावरी दूसरा सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है, गंगा बेसिन सबसे बड़ा है, तीसरा कृष्णा बेसिन है, अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, किस राज्य में गोदावरी बेसिन सबसे बड़ा जल ग्रहण करता है? किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 है, कौन सा बेसिन लगभग
50% महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा बेसिन का लगभग 50%? तो गोदावरी बेसिन का लगभग 50% कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 83 है फ्रेंड्स, त्रम्बकेश्वर निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए गोदावरी नदी क्या है कि गोदावरी नदी दक्षिण गंगा महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रम्बकेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है, और तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी नदी। बाकी बात आपको पता है कि ताप्ती यानी तापी नदी, नर्मदा नदी, माही नदी, ये सब कहाँ गिरती है? ये तीनों, ये सब अरब सागर में। ठीक है फ्रेंड्स। नासिक, त्रम्बकेश्वर और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में किस नदी के तट पर है? तो किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? तो गोदावरी। बाकी बात साबरमती, सिंधु, ताप्ती, ये तीनों अरब सागर में गिरती है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 87 है, क्या है? पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदी? तो गोदावरी की। पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता जो है गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर, बट यहाँ डी दे दिया है जो कि गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की। तो गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 89 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? गोदावरी नदी की सहायक नदी। तो अभी देखे होंगे आप लोग, प्राणहिता, मंजीरा और पूर्णा, ये तीनों गोदावरी नदी की सहायक नदी, और माही नहीं है। ठीक है। माही गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। क्या है? माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती। क्या है? कर्क रेखा को 2 बार काटती ऐसी। ठीक है। ये कर्क रेखा आ रहा है तो माही नदी एमपी से निकलती, फिर राजस्थान होते हुए उधर गुजरात आ जाता है, तो 2 बार काटती है। ठीक है फ्रेंड्स। माही नदी की कुल लंबाई कितना है? 576 किलोमीटर। माही नदी का प्राचीनतम नाम माही सागर है। क्या है? माही सागर। क्वेश्चन नंबर 90 है फ्रेंड्स, गोदावरी नदी के उस शाखा का क्या नाम है जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के आनम अंतर क्षेत्र में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? गौतमी। क्या नाम हो जाएगा? गौतमी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 91 है फ्रेंड्स, किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदी में से एक है? तो गोदावरी नदी तंत्र में। किसमें? गोदावरी नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए आप लोग, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा समूह प्रायद्वीपीय जल निकास क्या प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? तो महानदी और गोदावरी प्रायद्वीपीय जल निकासी। बाकी बात गंडक और घाघरा, ये दोनों किसका सहायक है? गंगा का। गंगा यमुना तो प्रायद्वीपीय में नहीं, उत्तर भारत मैदान में दामोदर और शारदा, ये भी गंगा नदी की एक प्रकार से सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 93 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में भारत किस राज्य में महानदी बेसिन विस्तार नहीं? तो उत्तर प्रदेश में महानदी बेसिन। ठीक है। महानदी बेसिन हम आपको बताए थे अमरकंटक पर्वतमाला से निकलते हुए छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो क्या? महानदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंग और तेल, क्या ओंग और तेल किस नदी की सहायक नदी है? तो कौन सा? महानदी की सहायक नदी ओंग और तेल। ठीक है फ्रेंड्स, ओंग और तेल। क्वेश्चन नंबर 96 है फ्रेंड्स, पूर्वी घाट किस घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है? क्या पूर्वी घाट किस नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है? तो महानदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। पूर्वी घाट दक्कन के पठार पूर्वी किनारों को चिन्हित करता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट निकलती है और उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाती? तो कौन सा? महानदी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 है फ्रेंड्स, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी? तो महानदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है फ्रेंड्स, क्या है? ऋषिकुलिया नदी निम्नलिखित में किस राज्य से होकर बहती? तो ऋषिकुलिया ओडिशा से बहती। ठीक है। कहाँ से? ओडिशा से। ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
कि उड़ीसा में वेद व्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का नाम क्या है? तो क्या है? ब्राह्मणी नदी। क्या है? ब्राह्मणी नदी। ठीक है। शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी है झारखंड से निकलते हुए उड़ीसा जाती है और वेद व्यास में मिलती है, उसके बाद इसका नाम ब्राह्मणी नदी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इसका पार्ट 3 वीडियो भी जल्द आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।